उतरे हैं। सीए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव के लिए उनको फांसी पे चढ़ाया था। हैं अपने कैंपसेस से तो आप हम पर लाठी चार्ज और टीयर गैस फायर करते हैं। किस कैंपस में टीयर गैस और स्टन ग्रेनेड और रबर बुलेट्स और पैलेट्स इस्तेमाल होते हैं? किस कैंपस में इस्तेमाल होते हैं? नहीं, सिर्फ मुस्लिम कैंपसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो सीधे से मुस्लिम विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ एक लड़ाई छिड़ी है। सीएए एनआरसी के खिलाफ भी लड़ाई है, लेकिन सबसे पहले कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप, अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। पिछले शुक्रवार को कुछ दंगे हुए थे प्रयागराज में, जिसमें मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश सरकार ने जावेद को समझा, ठीक, जिसका पिछले 2-3 दिन पहले घर गिरा दिया बुलडोजर कानून के तहत, ठीक। तो यह गिराना सही है, गलत है? इस पे आपका क्या कहना है? इस पर तो सरकार सफाई दी है। प्रयागराज के प्रशासन ने ये बात स्पष्ट किया है। देखो, दो अलग अलग बातें हैं। देखो, चीजों को कैसे घुमाया जाता है। तुम ये देखो, कुछ लोगों को मोदी जी पसंद नहीं है, तो वो कोई काम करेंगे वो उनको, या योगी जी, मान लो मोदी जी योगी जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही विचारधारा के वाहक हैं, तो उनको उनके किसी काम की आलोचना करनी, इतने ही है। जावेद के घर को गिरा दिया गया, ठीक है ना, तो इसके लिए कुछ लोगों ने चिट्ठी लिखी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कि आप इस पर तत्काल सो मोटो लीजिए, स्वतः संज्ञान लीजिए। जावेद का घर गिराया गया, सही है गलत है वो बाद में बताता हूं, उसका स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए। लेकिन तुम यही देखो, रांची में पुलिस की गोली से 2 लोग मर गए और नुपुर शर्मा के विरोध में ये दोनों कार्यक्रम हो रहे हो, जो उन्होंने बयान दिए, वो चाहे रांची का हो चाहे प्रयागराज। रांची में 2 किशोर लड़के मर गए पुलिस की गोली से। उसके लिए किसी ने सो मोटो नहीं लिखा उच्च न्यायालय को कि वहां के पुलिस को, वहां के एसएसपी को, वहां के प्रदेश शासन को, वहां के चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को। ये जावेद का घर गिरा दिया गया है, ये बहुत बड़ी घटना है। 2 लड़के मर गए, नहीं 2 लड़के मर गए। आपका इशारा सरकार की तरफ है? नहीं, मेरा इशारा उनकी तरफ है जो सेलेक्टिव चीजें तय करते हैं। हाँ, तो इसका हमको मतलब इसके खिलाफ काम करना है। भाई, घटना हुई, एक आदमी का घर गिर गया, अभी उस पर बाद में बहस करेंगे सही था गलत था। घर गिर गया, वो फिर कमाके धमाके जैसे भी तैसे भी कंपनसेशन लेकर, मान लो गलत तरीके से सरकार ने गिराया तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदेश कर देगी और फिर सरकार उसका घर बना देगी, ठीक है ना। तो सरकार उसका घर बन गया, इज्जत बेइज्जत हो, जो 2 लड़के मर गए उनका कंपनसेशन क्या होगा? 2 लड़के पैदा कर देंगे। आप जब एक ही चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये गलत तरीका हुआ। घर गिराना गलत हुआ, वो लड़कों को मारना गलत क्यों नहीं हुआ? और लड़कों के खिलाफ जिस झारखंड के शासन के नेतृत्व में ये काम हुआ, उनके खिलाफ आप सो मोटो करने क्यों नहीं गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में? उनके खिलाफ बयानबाजी क्यों नहीं कर रहे? उनके खिलाफ आप क्यों नहीं कर रहे ट्वीट? ये है सेलेक्टिव चीज करना। एक बात ये, एक तो ये समझ लो तुम कैसे काम करती है ये जो सिस्टम है, मैंने ये जो कुछ लोग हैं जो एक गिरोह बनाए पड़े हैं, सेकुलर गिरोह, सेकुलर गिरोह जिनको कह दो, वो कैसे काम करती है, इसका एक उदाहरण। दूसरा, अब जावेद का घर है, घर किसका गिरा? जावेद का।
पुलिस का आरोप है कि वो उसमें शामिल थे नहीं, पत्थर मारने में नहीं थे। पत्थर तो मरवाया उन्होंने 12-14 वर्ष के किशोरों से, जो जानते ही नहीं पत्थर मारने की सजा क्या होती है, लेकिन उसके षड्यंत्र में वो शामिल थे। ये प्रशासन का कहना है। प्रशासन उसके लिए तमाम सबूत दे रहा है, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप की चर्चा कर रहा है, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप नए खोजे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। सरकार के पास उसके पर्याप्त एविडेंस है। घर किसका गिरा? जावेद का। उनकी बेटी है जो जेएनयू में पढ़ती है। अब देखो विषय को कैसे घुमाया जाता है। जावेद की बात कही जाती तो शायद लोगों को कम सहानुभूति मिलती कि भाई ठीक है उन्होंने किया होगा ऐसा। तो घर किसका गिरा दिया गया? आफरीन का। आफरीन अभी पढ़ती है, अभी आफरीन पढ़ती है, जेएनयू पढ़ रही है, उसका घर गिर गया। जावेद का अब घर नहीं गिरा है, जावेद बैक में हो गए। अब कागज पर आ गया जावेद की पत्नी का नाम, तो जावेद की पत्नी का घर गिराया गया। जावेद की पत्नी का घर गिराया गया, परवीन का आत्मा। हाँ, मत वो किसी तरह से सरकार, भाई परवीन और जावेद के बीच में तलाक तो हुआ नहीं। एक ही परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं। एक सामान्य प्रक्रिया है, लोग जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं, करते हैं। महिलाओं अपनी पत्नी के नाम, उसमें कुछ टैक्स बच जाता है, कुछ रेवेन्यू बच जाता है, तो इस तरह लोग सामान्य सरकार छूट दे देती सरकार छूट देती है। ये नियम के तहत देती है, किसी को भी देती है, हमको भी देगी, आपको भी देगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम लिया था। अच्छा चलो मान लो, ये भी मान लेते हैं कि वो उसको अपने पिता से मिला था, गिफ्ट में मिला था। तो गिफ्ट मिला था तो जावेद और उनका दोनों का संयुक्त घर है ना। अब जावेद और वो दोनों अलग अलग कैसे हो गए? यदि वो कोई उसकी पत्नी गलत काम करेगी तो वो नहीं माना जाएगा, उसमें वो परिवार नहीं माना जाएगा। अब क्या हुआ, वो पर उसकी पत्नी का नाम भी लगा कि नहीं, इस पर सब कम सहानुभूति आ सकती है, इस पर बड़ा बवाल खड़ा नहीं हो सकता है। तो जेएनयू में जो बच्ची पढ़ती है उसका नाम आ गया, उसका घर गिराया गया। जावेद गायब, उनकी पत्नी गायब, अब आफरीन आ गई। अब आफरीन पढ़ी लिखी है, आफरीन का घर कहां से? वो तो खुद ही अपने पिता के घर में रहती है। दूसरे, आफरीन के बारे में तुम पढ़ो, आफरीन के बारे में जगह जगह वीडियो आ रहा है। सरकार के खिलाफ वो बोलती है लगातार। सरकार के खिलाफ बोलना एक गलत नहीं है। हर व्यक्ति को यह है कि उसकी अपनी विचारधारा है। हम मोदी जी के पक्ष में हो सकते हैं, तुम मोदी जी के विरोध में हो सकते हो, हम योगी जी के विरोध में हो सकते हैं, आप मोदी जी पर। यह कोई बड़ी बात, खास बात नहीं है। लेकिन जो करते हैं वो क्या करें? उसने भारत का नाम क्या रखा मालूम है? लिंचिस्तान। 4-5 घटनाएं हो गई 2014 से लेकर अब तक के बीच में। उसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया लिंचिस्तान। ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है, वो किस सोच का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो वो और वो क्या कहते हैं, अज्ञानता भसे भरी कैसे हो गई? ये पूरा का पूरा कुंबा वही काम कर रहा है। आपने कहा कि उसकी मानसिकता को दर्शाता है, तो इसमें सरकार की भी तो मानसिकता दरसती है ना। क्या? जैसे अभी आ रहा था। हाँ, जैसे आपका कहना है कि जावेद का उसमें इन्वॉल्व था, पत्थर फेंकवाने में या पूरी हिंसा को उसने फंडिंग की या प्रायोजित किया, जैसे भी किया, ठीक। आपके पास यह क्या सबूत है कि केवल एक वही जावेद है? पहली चीज तो। दूसरी चीज, आपको 2 दिन में ही पता चल गया कि उसका घर इनलीगल है। आज से पहले क्यों नहीं, घटना से पहले क्यों नहीं? दूसरी चीज, यह शुद्ध रूप से द्वेष की भावना नहीं दर्शाता सरकार की? 22 मई को उनको चिट्ठी लिखी गई, पीडीए ने चिट्ठी लिखी जावेद को कि आपका घर इनलीगल है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उसको समय दिया कि 24 मई को आप आइए और आप अपना पक्ष रखिए। वो नहीं गए। फिर उसने 9 जून या 10 जून को फिर दूसरी चिट्ठी लिखी, नहीं गए। तो वो जो घर गिराया गया वो ये इसलिए गिराया गया क्योंकि वो अवैध है, सरकारी जमीन पर बनी भूमि, मकान है वो।
जावेद ने जो किया वो तो एक अलग मामला है। ये मामला है कि सरकार की जमीन पर, अवैध जमीन पर उन्होंने बिना एडीए के पीडीए के नक्शा पास कराए उन्होंने घर बनवाया, इसके अपराध में है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो बहुत पहले से मकान है। तो पहले की सरकारों ने गलत काम को ठीक नहीं किया, तो इस सरकार भी गलत काम को ठीक नहीं करेगी। ये सरकार तो कह ही रही है कि वे हम योगी जी और मोदी जी का इस चुनाव में सबसे बड़ा नारा क्या था? लॉ एंड ऑर्डर। उसी नारे पर आए। बाकी लोग कहते हैं भाई इनको नौकरी नहीं दिया, इन्होंने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लेकिन जनता ने उनके लॉ एंड ऑर्डर के नारे को पसंद किया, इसी नाते उनको फिर से शासन करने का मौका दिया। वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो अब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसलिए ये एक अलग से बनाया जा रहा है माहौल। किसी तरह से कोई भी मुद्दा मिल जाए कि सरकार की बदनामी हो, ये सरकार गलत करे। अब कुछ लोग कह रहे हैं अघोषित आपातकाल है। जो अघोषित आपातकाल कह रहे हैं इस मामले को, या तो वो आपातकाल के समय में थे नहीं, या तो जानबूझ के इसको इग्नोर कर रहे हैं। जैसे हम और तुम वीडियो बना रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर रोज वीडियो बना रहे हैं। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने घूम घूम के कहा मोदी जी चोर है, जनता से नारा दिलवाया चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तो ये अघोषित आपातकाल है। आप क्या चाहते हैं? मोदी जी घर में घुस के मारे हमें, तब तो मानेंगे स्वतंत्र नागरिक है, हम स्वतंत्र है। अपने वीडियो बना रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, अखबार में बयान दे रहे हैं, सब जगह कह रहे हैं मोदी जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। अब देखो, बातों को केवल हमको अपनी बात किसी तरह से घुमा फिरा के सही सिद्ध करनी है, इतनी बात है। शाहीन बाग में चला, शाहीन बाग में धरना चला, मुस्लिम महिलाएं थी उसमें 90%, कोई दो नहीं। सरकार ने कोई कार्रवाई उनके खिलाफ की नहीं। तो कैसे मुस्लिम विरोधी हो गई? वहीं पर दिल्ली में दंगे हुए। क्यों? क्योंकि आपने वहां शांतिपूर्ण नहीं किया प्रदर्शन। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, 100 दिन किया। आज लोग बताते हैं भारत के इतिहास में इतना बड़ा आसान शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कहीं नहीं हुआ। किसके नेतृत्व में? तानाशाह के नेतृत्व में। तानाशाह के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अब लोकतंत्र में और क्या चाहते हैं आप बताइए? लोकतंत्र में आप क्या चाहते हैं आप बताइए? किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चला, सरकार को उन्होंने झुका दिया, सरकार बैकफुट पर चली गई, सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिया। तो ये तानाशाह सरकार के लक्षण है। तो 100 दिन बाद सरकार को क्यों समझ में आया? 200 दिन बाद सरकार को समझ में आया। सरकार ने समझा कि नहीं अपनी बात, सरकार ने वापस लिया अपनी बात। मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने 2 दिन में समझा कि 100 दिन में समझा। मुद्दा ये है कि सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कहां की। चलो किसी दिन और वीडियो बनाएंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसको बताएंगे लोकतंत्र की हत्या एक और बयान है उनका असदुद्दीन ओवैसी जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हुई। ठीक, 4 दिन में पता चल गया कि जावेद उसका मास्टरमाइंड है दंगा कराने का, आप उसका घर गिरा देते हैं। भाई नूपुर शर्मा, मैं पिछली वीडियो में भी कहा, नूपुर शर्मा अभी भी वो कह रही हैं हमने आपकी पुस्तक को उद्धृत किया है, हमारा कोई बयान नहीं है। तो इस तरह की बातों को उद्धृत करना, उनका कोई बयान कोई नहीं, इस तरह की बातों को उद्धृत करना भी देश का माहौल बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। अरे आप उस पुस्तक को पवित्र मानते हैं भैया, दिन में 5 बार आप उसको सिर नवाते हैं। उसके किसी प्रसंग को उद्धृत करना कैसे आपके धर्म का अपमान हो गया? जिसको आप पवित्रतम ग्रंथ मानते हैं और पवित्रतम महान व्यक्ति मानते हैं, जिसको आप अल्लाह कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, आप अल्लाह, तो उनकी बात को उद्धृत करना ये कैसे अपवित्र हो गया? कैसे माहौल बिगाड़ना हो गया?
आपकी पुस्तक में लिखा है, वही तो अरे एक भी बयान ये आया ये पुस्तक में नहीं लिखा है। इस पुस्तक की चर्चा मत करिए। अरे ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। पुस्तक की चर्चा नहीं करो। क्यों? हमारी पुस्तक में लिखा, हम नहीं जानते। बोलो नहीं क्या लिखा है। अरे लिखा है भैया, वो पढ़ने के लिए चाहिए पुस्तक। आपके यहाँ रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, ग्रंथ है, तमाम ग्रंथ है, तो उसको लोग पढ़ते कि नहीं? नहीं हमारी पुस्तक आप पढ़ेंगे नहीं। क्यों? अरे ये तो बेईमानी, अरे वो अपमान हो जाएगा, ईश निंदा हो जाएगी। आपकी पुस्तक पढ़ना कैसे ईश निंदा हो गई भाई? यह बात किसी ने नहीं खंडन किया कि नहीं ये नहीं लिखा है, गलत तरीके से उद्धृत किया। आपने क्यों इसको कह दिया? तो सरकार कर रही है। नूपुर शर्मा छिपी तो है नहीं, भागी तो है नहीं, घर में रह रही है। सुप्रीम कोर्ट खुली होगी तो जाती होंगी, नहीं घर में होंगी। मान लो सरकार ने उनके गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन लाखों लोग उनके साथ मौखिक बलात्कार तो कर रहे हैं रोज। ये घोषित आपातकाल है। गिरफ्तार होने से कम पीड़ा उस महिला को है। इस महिला को रोज कहा जा रहा है तुम निकलो, तुम्हारा सर कलम कर देंगे, तुम्हारे साथ बलात्कार करेंगे, तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारे साथ वो कर। वो रोज पढ़ रही है ना, पढ़ी लिखी महिला है ना, वकील है सुप्रीम कोर्ट की। तो इससे कम पीड़ा है जेल जाना। ये इसके खिलाफ आप में से कोई नहीं बोल रहा। बोले वैसे ही बोले कि इस तरह की ट्वीट जिन्होंने किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई। एक महिला को इस तरह की अपमानजनक बातें कही जा रही है और फिर भी आप कहते हैं कि अघोषित आपातकाल। तो क्या कहा? तो आपको अपनी एक धारा चलानी है। अभी तक आप सफल नहीं हो पाए। आप हमेशा कहीं न कहीं जिसको कहते हैं मोदी जी कि वो संभावना तलाशते रहते हैं। तो आप तलाशते रहते हैं, ये मुद्दा आ जाए तो शायद मोदी जी को हम पटक दें। मोदी जी को पटक नहीं पाए तो क्या करें? उसमें तो मोदी जी का दोष है कि आपकी असफलता है। आप अपनी असफलता स्वीकार करिए। आप रोज गाली दे रहे 2014 से नहीं 2002 से दे रहे एक आदमी को, एक सिंगल आदमी को इतने दिनों से आप अपमानित कर रहे हैं। चोर उसको कहते हैं, बेईमान कहते हैं, तानाशाह कहते हैं, पता नहीं फासिस्ट कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। रोज कहाँ से बयान लाते हैं, कौन कौन